जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, कल के अंक में आपने देखा था कैकेयी को भवन में है और राजा दशरथ उसे बहुविधि मना रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। भरत को युवराज बनाने के लिए भी वो तैयार हो गए, फिर भी अपना दूसरा वर जो मांगी है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए। कैकेयी का यही वचन है। अब आगे सुनिए। मरम बचन सुनी राव कछुक दोष न तोर, लाग्यो तो ही पिशाच जिमी कालू कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो, भयो कुठार जय विधि बामो। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनार बस तेरे ही जिम कुमतिया बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में यानी बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबह सुबह से फिर अवध सुहाए, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हैं भाई सकल सेवकाई, होई तेहु पुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछतावा, मोह न कमिटी न जाई काऊ। अब तो नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, या किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी ज्यों काँव कर जोरी, तब लगी जन कछुक हसी बहोरी। फिर पछतई हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे भागनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू यानी तात के लिए गाय को मार रही है। परे उराव कई कोटि विधि, काहे करस निदान। कपट सयानिन कहत कछु, जगति मनो मसान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, स्मशान में बैठकर प्रेम तंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकल भुआलो, जनु बिनु पंख विहंग बेहालो। हृदय मनाओ भोर जनि होई, राम ही जाई काहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदौ करौ जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होय। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उबौ अवध विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूझ भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की सीमा है।
बिलपत नृपै भयो बिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई बाट गुण गावै गावत, सुनत नृप जन लागै सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजा द्वार पर बीड़ा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राज्य को बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सगामिनी विभूषण जैसे। तैन नींद परी नहीं खाओ, राम दरस लालसा उछाओ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पद के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार वीर सेवक सचिव, काई उदित रवि देखी। जाग्यो अजून अवधपति, कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्री और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूरज को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधिपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पिछले पर भूप नित जागा, आजु हमें बड़ अचरज लागा। जाऊ सुमंत्र जगाओ जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माई, देखी भयावन जात डराई। दाई खाई जनु जाई नहेरा, मानव विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राउल ने राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरु देई, गए जे भवन भूप के। कह जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूप गति गए सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मई परयु, मानो कमल मूल परिहरयु। सचिव सभी सकई नहीं पहुँची, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर यानी जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परी न राजे नींद निसी, तु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए, काई न मरमु महेश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनो राम ही वेगी बुलाई, समाचार तब पहुँचो आई। चलो सुमंत राय रुक जानी, लखी कुचालु कीन कचुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले गए। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।